भारत संबंध नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। एनएसए अजित डोभाल गुरुवार को चीन से लौटे तो चीन के विदेश मंत्रालय से लेकर इसके अखबारों और विश्वविद्यालयों तक में इसकी चर्चा हुई। जाहिर है कि चीन में इस यात्रा में बड़े स्तर पर नजर रखी जा रही थी और इसके सफल होने के लिए उसने प्रयास भी किए होंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल की हालिया चीन यात्रा ने दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई उम्मीद जगा दी है। चीन ने एनएसए डोभाल की यात्रा के बाद संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में व्यापक सहमति का प्रस्ताव दिया है। ये पहल दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। एनएसए अजित डोभाल के दौरे का लगता है चीन को भी बेसब्री से ही इंतजार था। यही कारण है कि उनका दौरा समाप्त होने के बाद भी वो चीन में चर्चा में है। आइए आपको बताते हैं कि अजित डोभाल कौन है, क्या है इनका यूपी से संबंध, और साथ ही आपको बताएंगे क्यों था ये दौरा खास। अजित डोभाल उत्तराखंड में जन्मे, पौड़ी में पले बढ़े और फिर आगरा में शिक्षा ली। वो 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने अपने करियर में कई साहसी निर्णय लिए। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे बड़े ऑपरेशनों में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही है। उन्होंने डोकलाम विवाद और उत्तर पूर्व के उग्रवाद को शांत करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। अपने करियर की शुरुआत से ही अजित डोभाल ने मिजोरम और पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1999 में कधार में हाईजैक हुए IC-814 विमान के यात्रियों की रिहाई में उन्होंने बतौर मुख्य वार्ताकार अहम भूमिका निभाई। 1971 से 1999 के बीच उन्होंने इंडियन एयरलाइंस के 15 से अधिक हाईजैकिंग मामलों को सफलतापूर्वक खत्म किया था। चीन में एनएसए अजित डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर SR की बैठक में भाग लिया। इस दौरान दोनों नेताओं में 6 प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी। पहली, सीमा पर शांति को लेकर दोनों देशों ने सीमा पर शांति बहाल करने के उपायों को जारी रखने पर जोर दिया। दूसरा, कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की योजना बनाई गई। तीसरा, सीमा पार नदियों का डाटा साझा करना, इससे दोनों देशों में आपसी विश्वास बढ़ेगा। चौथा, नाथुला दर्रे से व्यापार, इसे फिर से शुरू करने की दिशा में काम किया जाएगा। पांचवा, द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारना, रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए नए प्रयास तेज किए जाएंगे। और छठा, सहयोग बढ़ाने के लिए निर्देश, दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश भी तय किए हैं। डोभाल की यात्रा को चीन में महत्वपूर्ण माना गया है। पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 साल से अधिक समय तक संबंधों में गतिरोध के बाद ये दोनों देशों के बीच पहली स्ट्रक्चर्ड बातचीत थी। 3488 किलोमीटर तक फैली भारत चीन सीमा के जटिल विवाद को व्यापक रूप से संबंधित करने के लिए विशेष प्रतिनिधि SR स्तर बातचीत 2003 से शुरू हुई थी। बुधवार की बैठक 5 साल के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी और ये 23वीं बैठक थी। डोभाल ने पाकिस्तान में 7 साल तक गुप्त एजेंट के रूप में काम किया और वहां सक्रिय आतंकी संगठनों की जानकारी जुटाई। 1 साल की गुप्त सेवा के बाद उन्होंने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में 6 साल तक सेवाएं दी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान खालिस्तानी उग्रवाद को खत्म करने के लिए खुफिया जानकारी जुटाने में भी अजित डोभाल ने बड़ी भूमिका निभाई। 1990 में वो कश्मीर गए और कट्टरपंथी उग्रवादियों को सरकार के पक्ष में खड़ा कर दिया। इसके बाद 1996 में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का रास्ता साफ किया। अजित डोभाल ने अपने करियर का अधिकांश समय इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में एक सक्रिय फील्ड अधिकारी के रूप में बिताया है। उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ उनके सख्त रवैये के कारण उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। 2009 में सेना निवृत्ति के बाद डोभाल ने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की। 2014 में उन्होंने इराक के तिक्रित में फंसी 86 भारतीय नर्सों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की। इस मिशन के लिए डोभाल ने 25 जून 2014 को गुप्त रूप से इराक की यात्रा की और वहां की सरकार से उच्च स्तरीय संपर्क बनाए। 5 जुलाई 2014 को नर्सों को सुरक्षित भारत लाया गया। इसके बाद अजित डोभाल ने सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ म्यांमार में एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया जो नागालैंड के उग्रवादियों के खिलाफ था। 2019 में डोभाल को फिर से 5 साल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। अब चीन यात्रा के दौरान डोभाल ने दिखा दिया कि भारत की कूटनीति और सुरक्षा रणनीति कितनी मजबूत है। उनकी इस पहल से दोनों देशों के रिश्ते में सुधार की उम्मीद की जा रही है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।